सियासत में किसी का एतबार करने वाला नहीं है। नीतियां, सिद्धांत वगैरह अब राजनीति में पिछड़ेपन की बात हो चली है। अब वक्त पर पाला बदलने वालों की चांदी हो जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होने वाला है। कल तक भाजपा को पानी पी पी कर कोसने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा से सपा और फिर एक बार सपा से भाजपा में शामिल होने जा रहे दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सुभासपा से हुए गठबंधन की शर्त के तहत ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमान भी मिल सकती है। अगले वर्ष होने वाले विधान परिषद चुनाव में सुभासपा के कार्यकर्ता को परिषद में एक सदस्य भी बनाया जाएगा। वहीं सपा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें एक बार फिर पार्टी में शामिल कराया। पूर्वांचल के चौहान यानी नोनिया वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 52 मंत्री हैं, जबकि सूत्र यह भी बताते हैं कि पूर्व में दारा सिंह चौहान के वन मंत्री रहते हुए राजधानी लखनऊ के निकट बाराबंकी जिले में वन विभाग की कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे भी हुए थे। उस वक्त दारा सिंह चौहान बाराबंकी के प्रभारी मंत्री भी थे। सूत्रों के अनुसार घोटालों की आंच से बचने के कारण दारा सिंह चौहान फिर एक बार भाजपा में वापसी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के अतिरिक्त भाजपा के भी एक दो पूर्व मंत्रियों को फिर से सरकार में जगह मिल सकती है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय संतुलन के लिए एक दो नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। दरअसल भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन से लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश के पूर्वांचल की 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर भाजपा की राह आसान हो सकती है। यह दांव प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी भारी पड़ सकता है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी पार्टी को पिछड़े वर्ग की प्रमुख कुर्मी, राजभर, निषाद, जाट, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, लोधी वोट बैंक की आवश्यकता है। कुर्मी वोट बैंक के लिए भाजपा का अपना दल एस से गठबंधन है। निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन है। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा और लोधी समाज को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजभर समाज के वोट बैंक को हासिल करना है। प्रदेश के घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मछली शहर, बस्ती, सलेमपुर, मिश्रिक, संत कबीर नगर, कुशीनगर, डुमरियागंज, महाराजगंज, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, मिर्जापुर, देवरिया, श्रावस्ती और भदोही लोकसभा क्षेत्र में राजभर समाज के 50,000 से 1.5 लाख मतदाता हैं। राजभर मतदाताओं में ओम प्रकाश राजभर की मजबूत पकड़ है। भाजपा, सपा, बसपा के राजभर नेताओं की तुलना में राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर की स्वीकार्यता ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ओम प्रकाश राजभर एनटीए से अलग हो गए थे, लेकिन योगी सरकार में मंत्री बने हुए थे। सुभासपा ने एनडीए के खिलाफ 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई में ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया था। अब लोकसभा चुनाव में घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, लालगंज में भाजपा को मिली हार की वजह राजभर वोट का बंटना भी माना गया। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और सुभासपा गठबंधन के चलते सुभासपा ने 6 सीटें जीती। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुभासपा के एनडीए में आने से भाजपा को पूर्वांचल की 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर बड़ा फायदा होगा। वहीं 2019 में हारी सीटों पर अब पार्टी की राह आसान हो जाएगी। यथार्थ समाचार के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट।